नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर पर ले चलते हैं। खबर है किशनगंज के कोचधामन से। कई स्कूलों के परांगण में हालांकि कलर ड्राइंग का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रशासन द्वारा बिहार सरकार के आदेश के अनुसार कई प्रखंड कार्यालय के निकटतम कई स्कूलों में एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें स्थानीय इस ब्लॉक कर्मी के सारे स्टाफ मौजूद रहे। हालांकि ये तस्वीरें जो है निकल के आ रही है हल्दीगुरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय से है। दूसरा जो तस्वीरें हैं वो डेरामारी के प्राथमिक विद्यालय से है। आप सोच सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में अब नीतीश कुमार की जो है रवैया किस तरह से बदल चुका है। कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के प्रति अब जो है बेहतर कुछ देखने को मिल रहा है। बिहार की जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकल के आ रही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर अब जो है बेहतर एक परिणाम सामने आने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सरकार की नीति थी वो कहीं ना कहीं फेल था। अब जो है सरकार की जो एजेंडे थे वो अब सीधा सीधा साफ हो रहा है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्थाओं पर जो सरकार की नीति थी वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिख रहा है। चलिए खबर की ओर ले चलते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर है किशनगंज जिले के कोचधामन से, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता बबलू बास्की ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर उन्होंने देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। साथ साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का है। उन्होंने ये भी कहा ये देश अशफाक उल्ला खान का है, ये देश बिस्मिल्लाह खान का है, ये देश उन लोगों का है, सुखदेव शहीद भगत सिंह। कई ऐसे दिग्गज हैं जो इस देश को आज़ादी के लिए अपने खूनों से सींचा है इस देश को, तब जाकर ये देश बना है। आज कुछ ऐसे नेता हैं जो इस देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं कि गरीबों की बात करती है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी विकास की बात करती है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात। अब बात कर ले मन की बातों में अब तक क्या बेहतर किया है उन्होंने। मन की बात पर जो होना चाहिए तो वो आज तक नहीं दिखा। सीधा सवाल पूछते हुए नजर आए बबलू बास्की ने कहा कि आखिर सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी देश के लिए क्या हित, देश हित में कौन सा काम ऐसा किया। आज देखिए सड़कों पर दंगाई करते हुए दिख रहे हैं। सड़कों में एक धर्म को खुलेआम टारगेट की जा रही है। उन्होंने कहा एक वक्त में गोरे अंग्रेज थे जो देश छोड़कर चले गए, अब वो काले अंग्रेज हैं जो देश में वो काले अंग्रेज अपने गुलाम बनाना चाहते हैं लोगों को। पर भाजपा को इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। आने वाले चुनाव के समय में यहाँ के उन नेताओं का बोरा बिस्तर बांधकर वनवास पर भेजने की बात कही। बबलू बास्की क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, जरा तस्वीरों पर नजर डालते हैं। जी, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर क्या कुछ रहा आपका और क्या कुछ सोच रखते हैं इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। और सभी देशवासियों से कामना करता हूं कि जो संविधान है, संविधान के आधार पर और नियमों पर संविधान चले। और जो हमारे देश में गोरे अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन काले अंग्रेज हैं जो अब मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जो संविधान है, संविधान के आधार पर, संविधान के नियम पर तो संविधान को चलाए। और नहीं तो आने वाला समय में जो काले अंग्रेज है उन लोगों को बहुत भारी पड़ेगा और आने वाला चुनाव में उन लोगों को बोरा बिस्तर बांधकर उन लोगों को भागना पड़ेगा। क्या लगता है जिस तरह से देश में काले अंग्रेज की शासनकाल चल रहा है, काले अंग्रेज देश की जनता पर हावी हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये देश जो है सभी समाज के लोगों ने मिलकर के स्वतंत्र किया है, सभी समाज के लोगों ने बलिदान दिया है, सभी समाज के लोगों का खून से यह देश आज़ाद हुआ है। लेकिन कुछ अभी जो लोग हैं हिटलरशाही की सरकार चलाना चाहते हैं, तो अपने मतलब हिटलरशाही की सरकार की जो है नियम के आधार पर आप उसके विरोध करते हैं? जी, जो हिटलरशाही की जो सरकार है उसके विरोध करते हैं। जो संविधान है, संविधान के आधार पर, संविधान के नियमों पर, संविधान के कानून पर देश को चलना चाहिए और चलाने वाले भी संविधान के आधार पर चलाना चाहिए। चलिए, खबर है बेतिया जिले के सुगौली प्रखंड से, जहां इंदिरा आवास के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हालांकि एक महिला ने बताया कि इंदिरा आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो सरकार की पहल थी वो कहीं ना कहीं ये खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ जो है चुनाव के बाद अब सीधा वार्ड सदस्य एवं मुखियागण कमाने की जो नीति है वो किस तरह से बना चुके हैं। सीधे तस्वीरों पर ले चलते हैं। महिलाएं जो है वो क्या कुछ कह रही हैं। इंदिरा आवास के नाम पर 10-15 हज़ार रुपये खुलेआम लूट शुरू हो चुकी है। अब बिहार प्रशासन ऐसे में इस मामले पर खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। आखिर प्रशासन से कि कहीं ना कहीं मिली भगत से ही इस तरह के मामले
मामले लगातार मीडिया में आ रहे हैं। अब प्रशासन की सबसे बड़ी है कि प्रशासन के लोग ही के पीछे से बैकअप मिलने के कारण ऐसे लोग खुलेआम धांधली बना के रखे हैं। क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि अपने प्रशासन को लगाम पर लगा रखे, नहीं तो ये बेलगाम होंगे तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार फिर से बिहार में बढ़ता हुआ देख सकता है। चला इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं, महिलाएं क्या कुछ कर रही हैं। आपसे पैसा कितना आपका पेमेंट आया था? 45,000। पहला किस्ती। हाँ, तो आपसे कौन पैसा लिया? वार्ड सदस्य खाली लिया है। कितना नंबर वार्ड में आप हैं? 13 वार्ड में है। 13 वार्ड में है। हाँ। तो क्या बोल रहा था वो कि हमको पैसा चाहिए? हमको पैसा चाहिए 10,000 5,000 आपकी किस्त नहीं लेगा से बोला। और फिर आगे का बोल जो बताइए, खुल के बताइए। हाँ, खुल के बताइए जो है। कहा गेलिया खाता मांगे 2 दिन पैसा रहे दूसर के 5,000 तक लेने के हम खाता दे दा तोहर पैसा नहीं निकालबो तो हम आप जेकर आले जेकर निकालबे तो खाता नहीं मिलता सो सामने चला सामने पैसा निकाले पड़तो। हम गेलिए सामने तो फिर ले गए वहाँ बैंक में तो बैंक वाला बोला कि पैसा अभी नहीं है 3 बजे आना। फिर 3 बजे मोटरसाइकिल से ले गए हमरा बैठा के तो वहाँ निकला लिए पैसा निकाल गए तुरंत। तो फिर ले 10,000 का जने 5,000 अबरी ला 5,000 अबरी देवो तो बोल रहा है 5,000 नहीं लेवो तो जब लेवो तो 10,000 एक ही बार में। हाँ, एक ही बार ले के 10,000 एगो बोले उ कनो दियो बहुत एगो हमन गेल आ सब तो निकाल ले थे 2 गो हमन गेलिए उ कहलथिन कि चला ना घरे देवो तो घरे का तगादा कर ले चले पैसा। तो फिर आगे कुछ फिर बोला फिर कुछ ना कुछ बोलता फिर पैसा दे दिए फिर गाड़ी बैठा के हम घर ले के घर। कौन आपको कौन ले गया था साथ? विजया। विजया कौन है? विजया कौन है? उसका भाई है। काची बोला था कि पैसा हम रखेंगे। वो कहलथिन है कि पैसा हमरा 1,000 न बचते पैसा सब इसे वीडियो खाएगा तो ये वीडियो खाएगा तो वीडियो वहाँ से काट के भेजाता है पैसा तब हमरा कुछ न बचते चाहती से तो हानि सोचना गलत। मैंने वार्ड सदस्य बोला कि पैसा वीडियो खाएगा। हाँ। और भी कोई खाएगा पैसा? बोल मुखिया के जगह पैसा ही तुरंत जीते जमा सब बोल पैसा हमरा खाली 1,000 बोल मात्र में पैसा बचता है। ठीक से बोलल 10,000 में 1,000 कितना बचता 10,000 हम उसी हाथ में दिए। अब जिसको देंगे उसको नहीं पता। केकर हाथ में दिए थे आप? विजय हाथ में। वो विजय वार्ड सदस्य के भाई है। हाँ। चलिए ठीक है चाची। खबर है श्रीनगर से, जहां मुसलमान के बच्चों को किस तरह से पीटा जा रहा है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। श्रीनगर की खबर है जहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए निकले हुए थे, वहां कुछ वो खागी वर्दी को बदनाम करने के लिए ये गुंडे हैं जो आरएसएस और बजरंग दल के कुछ ऐसे कार्यदगान गुंडे हैं जो इन वर्दियों में पहनकर इन मुसलमान बच्चों को पीटा जा रहा है। क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों को चिन्हित करके सलाखों के पीछे नहीं भेजनी चाहिए। ये वो कौन लोग हैं जो इस तरह का संरक्षण दे रहा है और इस तरह के माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारियां चल रही है। देश में किस तरह से तोड़ने की एक नई साजिश बन रही है। सीधा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी इस मामले पर क्यों नहीं कठोरता दिखा रही है। आज पूरा देश बाबा साहब अम्बेडकर की 131वां जयंती तिथि मनाया गया, यानी उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई। अफसोस की बात है कि आज इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं माना जाता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की संविधान बनाकर देश को तोड़ना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो खागी वर्दी के आड़ पर गुंडे वाला हरकत अपना रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, उपद्रवी लोग, जो मस्जिदों के सामने गंदे शब्द का यूज कर रहे हैं, गालियां दे रही हैं, एक धर्म विशेष को गालियां दी जा रही है। आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? मगर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, मन की बात करते हैं, मगर मन की बात पर जो सच है, ये प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जरूरत है। इस देश में हो क्या रहा है? सवाल सीधा है कि आखिर ये देश कहां और किस दिशा पर चल रही है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए और देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? चूतड़ पे दो केवल दो मारो दो बस छोड़ो ये
सहारनपुर से जहां बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यकर्ताओं ने यानी उनके जो मानने वाले लोग हैं वो आज एक झांकी निकालकर संदेश दिया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ही से ही देश चलेगा, चाहे वो काले अंग्रेज के लोग हों, चाहे वो काले अंग्रेज की औलाद हो, क्यों ना हो कोई भी, इस पर देश जो है संविधान से ही चलेगा। ये किसी अन्य व्यक्ति के जरिए से देश नहीं चलेगा। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू की थी। ये देश अनेक फूलों से बसा है। इस फूल को तोड़ने में कुछ ऐसे नेता हैं जो देश को बर्बाद करना चाहती है। देश में आज बेरोजगारी बढ़ गया है, मन की बात तो नहीं करते हैं, देश की बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। पेट्रोल की महंगाई हो गई, सरसों के तेल बढ़ गए दाम, प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए। आखिर इस पर कौन बात करेगा? इस पर क्या प्रशासन कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या इस पर कोई बेहतर व्यवस्था नहीं लानी चाहिए? क्या इस पर सरकार को विमल विचार की ज़रूरत नहीं है? मगर ऐसे हालातों में देश किधर और किस राह पर चलता है। एक तरफ बाबा योगी आदित्यनाथ बाबा जो बुलडोजर बाबा कहलाया है, यूपी में मस्जिदों को तोड़ रहा है। कई ऐसे तस्वीरें जो निकल के यूपी से आ रही है। किस तरह से इस देश को बर्बाद करने में यहाँ के नेताएं लगी हुई है। मगर इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि इस देश में चल क्या रहा है, क्या इस देश को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। अगली खबर है किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड से, जहां कोचाधामन के एक व्यक्ति ने अपने त्योहारों को लेकर मार्केटिंग करने के लिए किशनगंज गया हुआ था। हालांकि पहले दिन गायब रहे, दूसरे दिन उनके परिजनों को पब्लिक ऐप के माध्यम से मालूम हुआ कि उसका बेटा जो है वो एक्सीडेंट हादसे में मर गया। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। वहीं उनके भाई से हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ है, जरा तस्वीरों पर नजर डालते हैं। मेरा नाम विष्णु कुमार कर्मकार। मृतक का कौन है आप? बड़े भाई हैं। बड़े भाई, क्या हुआ था मामला? मामला यही हुआ कि वो घर में बोल के गए हैं कि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और कुछ काम भी है, सामान वामान लेना है। गया वो, वहाँ जाने के बाद देखते हैं तो शाम हो गया। शाम हो जाने के बाद लास्ट में हम पता किए कि नहीं, अब तक नहीं आया। आदमी घर आ रहा था, 7 बजते घर आ रहा था, घर नहीं आया। और फिर बात किया और लास्ट में फिर फ़ोन फान किए। फिर भाई सबको भी बुलाया कि आप लोग के पास वहाँ गया कि नहीं आया। आता बोलते तो नहीं मिला। तो लास्ट में हम लोग आ गए हैं घर आने के बाद लास्ट में शाम हुआ। शाम होने के बाद हम बोले कि चलो आप सुबह होने दीजिए, कहीं गया है तो आइएगा। मतलब आपको पब्लिक ऐप के माध्यम से आपको पता चला कि मेरा भाई का जो है ये हुआ? पब्लिक ऐप से मालूम हुआ कि आपका भाई नहीं है। भाई का मतलब तो आपको कैसे पता? भाई का नाम दर्शाया गया पब्लिक ऐप में? नहीं। फिर कैसे चेहरा से पहचाना है? चेहरा से पहचाना। चेहरा से वहाँ से किशनगंज में हमको मतलब बोला कि मुझको ये फ़ोटो दिखाएं हम अपने मोबाइल से कि इस लड़का को देखे हैं। तो बोलता है कोई बोला नहीं देखे हैं, कोई बोलता है देखे हैं। तो लास्ट में बोला कि आप चले जाइए उस पर लैस किले की तरफ। वहाँ गए तो वहाँ एक आदमी को बोला कि वहाँ पे आप वहाँ जाइए, आप यहाँ क्या बोलते सदर हॉस्पिटल जाइए। आपको वहाँ पे मतलब शाम में यहाँ से लेके गए हैं। तो वहाँ से उठे। उठने के बाद लेकिन वो मोबाइल में फ़ोटो लिया था। फ़ोटो लिया तो देखते थे फ़ोटो में तो साफ नहीं दिखा दिया। तो देखते हैं तो मीडिया वाला ही जब पब्लिक ऐप खोले तो देखते पब्लिक ऐप में मतलब मिला उसका। अच्छा, उसका मिला बॉडी और पुष्टि हुई कि आपका भाई है? हाँ भाई। क्या नाम था मृतक का? सुजीत कुमार कर्मकार। पिता का? ज्योतिष लाल कर्मकार। घर? चोपड़ा गोहारी।